कुदूस 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 वो ही है पाक खुदा। कुदूस 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 वो ही है पाक खुदा। लकड़ी पे लटका नासरी देने को जिंदगी वो ही बनाता लानती देने को राह सही। पे लटका नासरी देने को जिंदगी वो ही बनाता लानती देने को रास्ती। लकड़ी पे लटका नासरी देने को वो ही बनाता लानती देने को रास्ती। कुदूस 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 वो ही है पाक खुदा। कुदूस 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 वो ही है पाक खुदा। लकड़ी पे लटका नासरी देने को जिंदगी वो ही बनाता लानती देने को रास्ती। कदमों पे तेरे छवि लिखते आका मोहम्मद वही पाए और इस की माला जपने वाला मनबूल जीवन पाए। तब उसे सुनी हो मुश्किल तेरे नाम की महिमा हो बना प्रभु यीशु आकर हमें बात करने। कदमों से तेरे जो भी लिपटे ताजा मन हो ही पाए। की माला जपने वाला भरपूर जीवन पाए। कदमों से तेरे जो भी लिपटे ताजा मन हो ही पाए। की माला जपने वाला भरपूर जीवन पाए। कुदूस 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 वो ही है पाक खुदा। कुदूस 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 वो ही है पाक खुदा। लकड़ी पे लटका नासरी देने को जिंदगी वो ही बनाता लानती देने को रास्ती। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि प्रभु ने फिर से हमें यह अवसर दिया कि हम उसकी आराधना उसकी स्तुति अपने घरों में अपने परिवारों के साथ कर सकें। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु को उसकी महान आशीषों के लिए जो बराबर हमारे जीवनों के ऊपर हमारे परिवारों में बनाए रखता है और हमें ऐसे अवसर देता है कि हम बराबर उसकी आराधना में बने रहें।
आज की आराधना में आप सबों का स्वागत है और मैं विश्वास करता हूं कि आज की आराधना के द्वारा आप सबों को आशीष मिलेगी। आज के अध्ययन के लिए आज का जो पाठ मैंने चुना है वो पाया जाता है दानियल उसका 12 अध्याय 1 पद से लेकर 13 पद तक। दानियल चैप्टर 12 वर्सेस 1 to 13। अब हम पिछले कई रविवारों से एक विशेष सीरीज को देख रहे हैं जो दानियल की पुस्तक पर आधारित है, दानियल के जीवन पर आधारित है। और ये सीरीज जो है जिसके द्वारा हमने बड़ी आशीष पाई है, और इस सीरीज का नाम है विपरीत परिस्थितियों में परमेश्वर के लिए खड़ा रहना। हमने पिछले कई रविवारों से इस बात को देखा है परमेश्वर के वचन के द्वारा और विशेष करके इस पुस्तक के द्वारा कि जब हम परमेश्वर के लिए खड़े रहते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ रहता है, हमारी सहायता करता है, हमें आशीष देता है। और ये हमने दानियल और उसके मित्रों के जीवन के द्वारा देखा कि जब वो बाबुल देश में लाए गए एक विपरीत परिस्थिति में, एक कठिन परिस्थिति में, जहां माहौल उनके विपरीत था, जहां वातावरण उनके विपरीत था, लेकिन फिर भी उस विपरीत परिस्थिति में जहां कई ईश्वरों की पूजा की जाती थी, उनके ऊपर दबाव बनाया गया कि वहां के ईश्वरों की पूजा करें, वहां के ईश्वरों का वो पालन करें। लेकिन वो उन विपरीत परिस्थितियों में खड़े रहे और परमेश्वर को आदर दिया, परमेश्वर को मान सम्मान दिया। इसलिए परमेश्वर ने उनको उस देश में, जो देश उनका नहीं, उस कठिन परिस्थिति में, उस विपरीत परिस्थिति में उनकी सहायता की, उनको आगे बढ़ाया, उनके नाम को ऊंचा किया, ऊंचे स्थानों में बैठाया और संपन्न किया। परमेश्वर ये चाहता है कि हम जो उसके पीछे चलते हैं, जब इन आने वाले दिनों में हम कठिन परिस्थितियों का सामना करेंगे, उस समय हमें परमेश्वर के लिए खड़ा रहना है, समझौता नहीं करना है, उसको मान सम्मान देना है, उसको आदर देना है, जिससे कि उसकी सहायता हमारे साथ बनी रहे। परमेश्वर का ये वादा है कि जब तुम मेरा आदर करोगे मैं तुम्हारा आदर करूंगा, जब तुम मेरे लिए खड़े रहोगे मैं तुम्हारे लिए खड़ा रहूंगा। अब ये हम बार बार इस पुस्तक के द्वारा देख रहे हैं, जिससे कि हमें हिम्मत मिले, साहस मिले कि परमेश्वर के लिए खड़े रहें, जिससे उन विपरीत परिस्थितियों में, उन कठिन समयों में हम परमेश्वर के साथ को, परमेश्वर की आशीष को, परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में अनुभव कर सकें। अब हम अंतिम अध्याय में आ चुके हैं। दानियल के हमने अभी तक 11 अध्यायों का अध्ययन किया, आज 12वां अध्याय है और दानियल की पुस्तक का ये अंतिम अध्याय है। हम इस सीरीज के अंतिम भाग में आ गए हैं और आज हम इस सीरीज का दानियल की पुस्तक का अंतिम संदेश देखेंगे। और इस अध्याय में हम देखेंगे अंतिम दिनों के लिए तैयारी, प्रिपेयरिंग फॉर द एंड टाइम्स। अब जो ये 12वां अध्याय है इस बात को बताता है कि कैसे हमें अंतिम दिनों में तैयारी करनी है, कैसे हमें तैयार होना है। अब हमने अभी तक 11 अध्याय तक भविष्यवाणी को देखा कि कैसे परमेश्वर दानियल के द्वारा भविष्य के संबंध में बातें करता है, और कुछ बातें दानियल के जीवन काल में पूरी हुई हैं और कुछ बातें हमारे लिए इतिहास है, क्योंकि इतिहास की घटनाओं में वो बातें पूरी हुई हैं। और इतिहास उन बातों को बताता है कि जो कुछ भी दानियल की पुस्तक में परमेश्वर ने दानियल के द्वारा भविष्य के संबंध में भविष्यवाणी की थी, बातें की थी, वो सब की सब पूरी हुई है, जिसका इतिहास गवाह है। लेकिन कुछ बातें हैं जो अभी तक पूरी नहीं हुई हैं, आने वाले दिनों में पूरी होंगी। उनके लिए हमें तैयार रहना है, उन अंतिम दिनों के लिए जिसका वर्णन हमें दानियल की पुस्तक में मिलता है, इन भविष्यवाणी में मिलता है, जो अभी तक पूरी नहीं हुई है। हो सकता है हमारे जीवन काल में पूरी हो सकता है हमारे जीवन काल में पूरी ना हो, लेकिन आने वाले दिनों में पूरी होंगी, अंतिम दिनों में पूरी होंगी। अब उन अंतिम दिनों के लिए, आने वाले दिनों के लिए हमें अपने आप को कैसे तैयार करना है,
अंतिम दिनों की तैयारी के लिए जो 12वां अध्याय है हमें बताता है कि किस प्रकार से इन दिनों में हम अपने आप को तैयार करें, जिससे कि जब प्रभु आए और एंटी क्राइस्ट का जो महाक्लेश का समय रहे, उस समय हमें कैसे अपने जीवन को व्यतीत करना है, जिससे कि जब प्रभु यीशु मसीह आए हम उसके साथ हमेशा हमेशा के लिए वास करें। अब अभी तक हमने इस पुस्तक में से 15 संदेश देखे हैं और हमने इस बात को आरंभ में देखा था कि क्यों इस पुस्तक का हमें अध्ययन करना है, और इसके विषय में 3 कारण मैंने आपको दिए थे। पहला कारण, दानियल की स्थिति हमारे समान। हम इसलिए दानियल की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं क्योंकि जैसी स्थिति, जैसी परिस्थिति दानियल के समय में दानियल के सामने थी, वैसी ही परिस्थिति आज हमारे सामने है। हम उन्हीं परिस्थितियों में से होकर जा रहे हैं जिन परिस्थितियों में से दानियल होकर गुजरा। उसके सामने संपूर्ण जीवन था और एक संपूर्ण जीवन उसने एक विश्वासी के रूप में व्यतीत किया। उस अन्य जाति माहौल में, उस पेगन कल्चर में, जब वो 19 साल का था, बाबुल देश में आया। लगभग 70 साल वो उस देश में रहा, उस पेगन कल्चर में, उस अन्य जाति माहौल में वो एक विश्वासी के रूप में रहा और हर चुनौती का उसने सामना किया। उसने समझौता नहीं किया, उसने अपने प्रभु का आदर किया और प्रभु को हमेशा ऊंचा स्थान दिया। इसलिए हम सीख सकते हैं कि कैसे इन दिनों में और आने वाले दिनों में जो चुनौतियां हमारे सामने रहेंगी, जिनका सामना हमें करना पड़ेगा इस पेगन कल्चर में, इस अन्य जाति माहौल में, इस सेक्युलर कल्चर में, कि कैसे हम प्रभु के लिए खड़े रहें। दूसरी बात हमने देखी थी कि क्यों हम इस पुस्तक का अध्ययन करें। दानियल की भविष्यवाणियां शीघ्र पूरी हो सकती हैं। हमने इस बात को देखा और इस बात को हमने समझा है कि जो कुछ भी दानियल की पुस्तक में भविष्यवाणी के रूप में कहा गया है, उनमें से बहुत सी बातें उसके जीवन काल में पूरी हो गई हैं और बहुत सी बातें इतिहास में पूरी हुई हैं। इसलिए जो कुछ भी अब बाकी है वो भी शीघ्र पूरा होगा। आज बाइबल की भविष्यवाणी के प्रति लोगों के अंदर जागरूकता है, क्योंकि आज जो माहौल बन रहा है उस माहौल को देखते हुए आज लोग समझ रहे हैं कि यीशु मसीह का आना नजदीक है, अंतिम दिन नजदीक है। इसलिए आज लोगों के अंदर बाइबल की भविष्यवाणी के प्रति जागरूकता आई हुई है। एंटी क्राइस्ट का उदय होना है, उस ओर ये समय हमें ले जा रहा है। वो निकट समय है, वातावरण बन रहा है कि कैसे एंटी क्राइस्ट, कैसे क्रिस्त विरोधी शीघ्र आने वाला है। परमेश्वर के द्वारा जो भविष्यवाणियां दानियल की पुस्तक में कही गई हैं वो शीघ्र पूरी होंगी। और तीसरा कारण हमने देखा था, दानियल का परमेश्वर हमारा परमेश्वर भी है। वो आज भी सिंहासन में विराजमान है। जो परमेश्वर दानियल का है वो परमेश्वर हमारा है। जिस परमेश्वर ने दानियल की सहायता सिंहों के माद में की, वो परमेश्वर आज हमारा परमेश्वर है, हमारी भी सहायता कर सकता है। जिस प्रकार से दानियल के परमेश्वर ने उसके मित्रों की सहायता उस धधकती हुई आग की भट्टी में की, वही परमेश्वर हमारा है, आज हमारी भी सहायता कर सकता है। यह इस पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण लेसन है कि आज भी परमेश्वर सिंहासन में विराजमान है, सब कुछ उसके नियंत्रण में है। गॉड इज इन चार्ज, सब कुछ उसके अधीन है, सब कुछ उसके नियंत्रण में है। उसका नियंत्रण देशों के ऊपर है, उसका नियंत्रण परिवारों के ऊपर है, उसका नियंत्रण व्यक्तियों के ऊपर है। और यह स्पष्ट है कि कैसे परमेश्वर का नियंत्रण भूतकाल में रहा,
कैसे परमेश्वर का नियंत्रण आज वर्तमान में है और कैसे परमेश्वर का नियंत्रण भविष्य काल में रहेगा। अच्छे समयों में भी उसका नियंत्रण है, बुरे समयों में भी उसका नियंत्रण है, खुशी के समय में भी उसका नियंत्रण है, दुख के समय में भी उसका नियंत्रण है, आनंद के समय में भी वो चार्ज में है और संकट के समय में भी वो चार्ज में है, जीत के समय में भी वो नियंत्रण में है, हार के समय में भी वो नियंत्रण में है, जन्म के समय में भी वो नियंत्रण में है, मृत्यु के समय में भी वो नियंत्रण में है। इस पुस्तक के अध्ययन के द्वारा हमारा भरोसा सार्वभौम परमेश्वर पर और अधिक बढ़े, इसलिए इन सच्चाइयों को हमने सामने रखा है। वो परमेश्वर, वो सार्वभौम परमेश्वर जो कभी गलती नहीं करता है, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, चाहे संकट हो चाहे आनंद हो, चाहे जन्म हो चाहे मृत्यु हो, चाहे जीत हो चाहे हार हो, वो सार्वभौम परमेश्वर है, कभी गलती नहीं करता है। ऐसे परमेश्वर के विषय में हम इस पुस्तक में देखते हैं। इसलिए इस पुस्तक के अध्ययन को हमने लिया कि विपरीत परिस्थितियों में हम इस सार्वभौम परमेश्वर के लिए खड़े रहें, क्योंकि ये नियंत्रण में है। अब हम जब आज अंतिम अध्याय में आते हैं तो हम पाते हैं कि दानियल बूढ़ा हो चुका है, वो लगभग 90 वर्ष का है। भविष्यद्वक्ता के रूप में उसका कार्य अब समाप्त हो रहा है। अब जब हम इस 12वें अध्याय को देखते हैं तो हम यहाँ पर इस्राएल के भविष्य के विषय में कुछ बातों को पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर इस्राएल देश पर आज भी अनुग्रह करता है, आज भी उसकी दृष्टि इस्राएल देश के ऊपर है। और जो बातें दानियल के पुस्तक में और विशेष करके इस अंतिम अध्याय में की गई हैं, बहुत सी बातें इस्राएल देश के संबंध में हैं जो अंतिम दिनों में पूरी होंगी। अब पहले कुछ पद हैं जिसमें हम इस्राएल के भविष्य के बारे में देखते हैं। लगभग 4 बातें हम इस्राएल के भविष्य के बारे में पहले कुछ पदों में देखते हैं। पहले पद में हम देखते हैं, पहली बात महाक्लेश के संबंध में, ट्रिब्यूलेशन के संबंध में। अब यहाँ पर हम पाते हैं कि जो मिकाएल प्रधान स्वर्गदूत है वो इस्राएलियों के पक्ष में खड़ा हुआ है और पहले पद में लिखा है संकट का समय, द टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस, जिसे प्रकाशित वाक्य में महाक्लेश कहा गया है। ये अंतिम 7 वर्षों का काल रहेगा जिसमें एंटी क्राइस्ट क्रिस्त विरोधी थोड़े समय के लिए पावर में आएगा, अधिकार में आएगा, और जो अंतिम 3.5 वर्ष रहेंगे उन 3.5 वर्षों में महाक्लेश होगा जिसे महाक्लेश कहा गया है। और इस दौरान जो इस्राएल देश के लोग हैं, यहूदी लोग हैं, ये महाक्लेश में होकर जाएंगे, जिसका वर्णन हम पहले पद में देखते हैं। दूसरी बात इस्राएल के भविष्य के बारे में बताई गई है, छुटकारा, जो हम पहले पद में ही पाते हैं। महाक्लेश के अंत में जो इस्राएल देश है, जो इस्राएल के लोग हैं, जो यहूदी लोग हैं, वो छुटकारा को प्राप्त करेंगे। कौन बचाए जाएंगे? कौन यहूदी लोग हैं जो बचाए जाएंगे? प्रभु किनको छुड़ाएगा? उन अंतिम दिनों में, महाक्लेश के अंत में कौन छुड़ाए जाएंगे? किसको प्रभु छुड़ाएगा? इसमें लिखा गया है जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं। और ये पुस्तक परमेश्वर स्वर्ग में रखता है। जिन लोगों के नाम इस पुस्तक में लिखे गए हैं वो बचाए जाएंगे। आरंभ से अंत तक जितनों के नाम इसमें रिकॉर्ड किए गए हैं, जितनों के नाम इसमें लिखे गए हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, उन अंत के दिनों में, उन महाक्लेश के समयों में भी अगर वो परमेश्वर के लिए खड़े रहेंगे तो उनके नाम इस जीवन की पुस्तक में लिखे जाएंगे। और परमेश्वर उन अंतिम दिनों में, महाक्लेश के अंत में, उनको भी बचाएगा। जिनके नाम जीवन की पुस्तक में, वही लोग स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। परमेश्वर के पास
अपनी रिकॉर्ड की पुस्तक है, जिसे हम देखते हैं इस अध्याय में। जैसे हम अपने लिए एक पुस्तक रखते हैं जिसमें सारा हम रिकॉर्ड रखते हैं, उसी प्रकार से परमेश्वर ने एक पुस्तक स्वर्ग में रखी है। जो कुछ भी पृथ्वी पर होता है उसका रिकॉर्ड वहां पर लिखा जाता है। उसके पास वो पुस्तक भी है जिसमें बचाए हुए लोगों के नाम है, उन लोगों के नाम है जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, उन लोगों के नाम है जो परमेश्वर के लिए खड़े रहते हैं। इस पद में स्पष्ट रूप में बताया गया है, जितनों के नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं वे छुड़ाए जाएंगे। वो यहूदी लोग, वो इस्राएल लोग जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हैं, उन अंतिम दिनों में महाक्लेश के दौरान जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे उसकी ओर आएंगे, वो छुड़ाए जाएंगे। तीसरी बात इस्राएल के भविष्य के संबंध में पद 2 में हम पाते हैं, जी उठेंगे। अब यहां पर स्पष्ट लिखा है, भूमि के नीचे से परमेश्वर उनको जीवित करेगा, भूमि के नीचे से उनको निकाल कर बाहर लाएगा। भूमि के नीचे यही सबका अंत है। जीवन का अंत वही है कि अंत में हमें भूमि के नीचे, जमीन के नीचे गाड़ दिया जाता है, राख को राख और मिट्टी को मिट्टी। मृत्यु के पश्चात हम मिट्टी में मिल जाते हैं। इस भूमि के नीचे हमें रख दिया जाता है, गाड़ दिया जाता है, लेकिन एक दिन परमेश्वर हमें इस भूमि के नीचे से निकालेगा, हमें जिलाएगा, फिर से हम जी उठेंगे, जाग उठेंगे। देखिए यहां पर क्या लिखा है, प्रत्येक व्यक्ति जी उठेगा। प्रत्येक व्यक्ति जिसको जलाया गया है या भूमि के नीचे गाड़ दिया गया है, हर व्यक्ति जी उठेगा, जलाया जाएगा, लेकिन हर कोई एक ही स्थान में नहीं जाएगा। यह जबरदस्त भविष्यवाणी कि उस अंत के दिनों में प्रभु कहता है कि जो लोग भूमि के नीचे गाड़ दिए गए हैं, जिनकी मृत्यु हो गई है, जिनको राख और मिट्टी कहा गया है, राख को राख और मिट्टी को मिट्टी कहा गया है, उस अंतिम दिनों में प्रभु उनको जीवित करेगा। सब लोग, चाहे वो दुष्ट लोग हो, चाहे वो धर्मी लोग हो, सब जी उठेंगे, सब जाग जाएंगे, फिर से जिलाए जाएंगे, लेकिन हर एक व्यक्ति एक ही स्थान में नहीं जाएगा। कुछ लोग सदा काल के लिए जीवन में प्रवेश करेंगे, और जो दूसरे लोग जिन्होंने परमेश्वर की नामधराई की है, जिन्होंने परमेश्वर को ठट्टा में उड़ाया है, जिन्होंने परमेश्वर को नजरअंदाज किया है, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को नजरअंदाज किया है, वो सदा काल की पीड़ा के लिए प्रवेश करेंगे। हालांकि सबके सब जी उठेंगे, सबको परमेश्वर जिलाएगा, जीवित करेगा, लेकिन 2 स्थान हैं जिन्होंने प्रभु पर विश्वास किया है, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं, वो सदा काल के लिए अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। लेकिन जिनके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे गए हैं, वो सदा काल की पीड़ा में प्रवेश करेंगे। जी उठना अनंत और चैन और आराम के लिए, उन लोगों के लिए जो प्रभु के हैं, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं, वो जी उठेंगे अनंत चैन के लिए, अनंत आराम के लिए। लेकिन दूसरे लोग जी उठेंगे न्याय के लिए, अनंत पीड़ा और दुख के लिए। मृत्यु से जी उठने के बाद भी वो पीड़ा और न्याय में प्रवेश करेंगे। मृत्यु का दुख तो है, मृत्यु की पीड़ा तो है, लेकिन मृत्यु के बाद जी उठने के बाद भी वो पीड़ा और न्याय को प्राप्त करेंगे। वे उद्धार के लिए नहीं, लेकिन नाश होने के लिए जलाए जाएंगे। जिनके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है, उनके लिए अच्छी खबर नहीं है, लेकिन जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं, उनके लिए अच्छी खबर है। चौथी बात जो इस्राएल के भविष्य के बारे में इस खंड में बताया गया है, पद 3 में इनाम, रिवॉर्ड, फल। यह पद हमें बताता है
कि परमेश्वर उनको इनाम देगा, उनको फल देगा, वो रिवॉर्ड को प्राप्त करेंगे। परमेश्वर ने अपने तारों को, स्टार्स को भिन्न भिन्न स्थानों में रखा है। परमेश्वर को तारों के समान रखेगा, स्टार के समान रखेगा। परमेश्वर के वो लोग जो इनाम को प्राप्त करेंगे, परमेश्वर उनको तारों के रूप में बोलता है, उनको स्टार्स के रूप में बोलता है, जिनको भिन्न भिन्न स्थानों में उसने रखा है। कौन है परमेश्वर के तारे? Who are God's stars? जिनको परमेश्वर कहता है ये मेरे तारे हैं, ये मेरे स्टार हैं। पद 3 में लिखा है जो उसके वचन को सिखाने वाले हैं, जो सच्चाई से, आत्मा की भरपूरी से, बिना मिलावट के, बिना समझौता के परमेश्वर के वचन को दिन रात लोगों को सिखाते हैं, वो परमेश्वर के तारे हैं। वो लोग जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं, वे परमेश्वर के तारे हैं। स्पष्ट रूप में ये शब्द यहाँ पर लिखे गए हैं कि जो परमेश्वर के वचन को सिखाते हैं वे परमेश्वर के तारे हैं। वो लोग जो दूसरों को धर्मी बनाते हैं, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कराते हैं, परमेश्वर के राज्य में उनको आने में मदद करते हैं, उद्धार में लेकर आते हैं, यीशु के पास लेकर आते हैं, यीशु का शिष्य बनाते हैं, वे लोग परमेश्वर के तारे हैं। वो माँ जो अपने बच्चों को बराबर प्रभु यीशु के बारे में सिखाती है, वो प्रभु यीशु मसीह का तारा है। वो लोग जो ऑफिस में, हॉस्पिटल में, स्कूल में काम करने वालों के साथ अपने जीवन की गवाही को बराबर बांटते हैं, वे परमेश्वर के तारे हैं। वो बेटा, वो बेटी जो अपने माता पिता को बराबर प्रभु यीशु मसीह के विषय में गवाही देता है और देती है, वो परमेश्वर के तारे हैं। वो बिजनेसमैन जो प्रभु के बारे में अपने व्यवसाय के दौरान लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में, उसके राज्य के बारे में गवाही देते हैं, वो परमेश्वर के तारे हैं। वो व्यक्ति जो अपने फ्रेंड्स को, अपने मित्रों को बराबर अपने जीवन के द्वारा गवाही देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम के विषय में बताते हैं, वो परमेश्वर के तारे हैं। वो संडे स्कूल टीचर्स जो बराबर अपने बच्चों के लिए, जो संडे स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए प्रार्थना करती हैं, उनके उद्धार के लिए प्रार्थना करती हैं, उनके नए जीवन के लिए प्रार्थना करती हैं, वो परमेश्वर के तारे हैं। वो यूथ लीडर्स जो बराबर जवानों को यीशु मसीह के पास लाते हैं, उसमें आगे बढ़ने में उनकी मदद करते हैं, वो परमेश्वर के तारे हैं। वो पास्टर्स जो प्रभु के वचन की सही शिक्षा देते हैं, वो परमेश्वर के तारे हैं। वो जो प्रभु की शिक्षा के द्वारा परिवारों को टूटने से बचाते हैं, वो परमेश्वर के तारे हैं। वो लोग जो प्रभु के लिए हर परिस्थिति में खड़े रहते हैं, वो परमेश्वर के तारे हैं। वो लोग जो दूसरों को प्रभु यीशु के पास लेकर आते हैं, धर्मी बनाते हैं, आज से 10,000 वर्षों के बाद भी वो चमकते तारों के समान परमेश्वर के राज्य में रहेंगे। अगर आप फूल का पेड़ लगाते हैं तो वो 1 साल तक टिका रहता है। अगर आप किसी पेड़ को लगाते हैं तो शायद जीवन भर वो टिका रहेगा, लेकिन अगर आप प्रभु का वचन किसी के हृदय में बोते हैं तो वो अनंत काल तक बना रहेगा। ये कार्य सर्वदा तक बना रहेगा। वो है परमेश्वर के तारे जो परमेश्वर के राज्य में बराबर कार्य करते हैं, परमेश्वर के राज्य को बराबर बढ़ाते हैं और लोगों को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कराते हैं। वो है परमेश्वर के तारे। यह इनाम, यह रिवॉर्ड, यह फल परमेश्वर देगा, न केवल इस्राएलियों को जो उस पर विश्वास करेंगे, लेकिन उन सबों को जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं, जो आज भी बराबर परमेश्वर के कार्य में लगे हुए हैं। अब पद 4 में अंत के दिनों में इस पुस्तक का महत्व और बढ़ जाएगा।
लोग जीवन के गंभीर प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए इधर उधर भागेंगे और जानना चाहेंगे कि भविष्य में क्या होगा। अब कई बातें जो दानियल की पुस्तक में लिखी गई हैं वो मिस्टीरियस हैं, वो समझ में नहीं आती हैं। लेकिन जैसे यीशु मसीह का द्वितीय आगमन निकट आएगा, ये सब बातें स्पष्ट हो जाएंगी, और जिनको आज हम नहीं समझते हैं, मिस्टीरियस हमें लगती है, वे सारी की सारी बातें हमें समझ में आएंगी। ये पद 4 में हमें बताया गया है। अब हम यहाँ पर 2 प्रश्नों को देखते हैं जो 5 पद से लेकर 13 पद तक हमें मिलते हैं। इन पदों में हमें 2 प्रश्न मिलते हैं जिनको हम देखेंगे। एक प्रश्न जो स्वर्गदूत पूछता है और जो दूसरा प्रश्न है जिसे दानियल पूछता है। पहला प्रश्न 5 पद से लेकर 7 पद तक, कब तक? अब ये प्रश्न स्वर्गदूत ने परमेश्वर से पूछा, कब तक? आश्चर्य कर्मों का अंत कब तक होगा परमेश्वर? ये स्वर्गदूत परमेश्वर से पूछ रहा है। जब परमेश्वर ने स्वर्गदूत को दानियल के पास भेजा कि इस दर्शन को समझा, तो स्वर्गदूत परमेश्वर से पूछता है, इन आश्चर्य कर्मों का अंत कब तक होगा परमेश्वर? हाउ लॉन्ग? इस्राएल के क्लेश का समय कब समाप्त होगा परमेश्वर? ये जो महाक्लेश तू इसराइलियों के विषय में बता रहा है, यहूदियों के विषय में बता रहा है कि आने वाले दिनों में, अंत के दिनों में, जब क्रिस्त विरोधी आएगा, एंटी क्राइस्ट आएगा, महाक्लेश होगा, तो ये जो इसराइल लोग हैं कब तक इस महाक्लेश में बने रहेंगे? ये महाक्लेश कब समाप्त होगा? पद 7 में इसका उत्तर हमें मिलता है। ये 3.5 वर्ष तक होगा। परमेश्वर का वचन बताता है कि ये जो महाक्लेश रहेगा, हालांकि ये 7 वर्षों का है, महाक्लेश जो है 7 वर्षों तक रहेगा, लेकिन जो पीड़ाएं बढ़ेंगी वो अंतिम भाग में, जो 3.5 वर्ष का जो समय है, उसमें ये पीड़ाएं बढ़ेंगी। और 3.5 वर्ष के बाद ये जो महाक्लेश है ये समाप्त हो जाएगा, जब एंटी क्राइस्ट को पूर्ण रूप से इस पृथ्वी पर छोड़ दिया जाएगा। यही पद हमें बताता है कि जो महाक्लेश का उद्देश्य है, उस उद्देश्य को भी हमें समझना है। अब ये जो महाक्लेश का उद्देश्य है, जिसको परमेश्वर एंटी क्राइस्ट क्रिस्त विरोधी के द्वारा लेकर आता है, जो 7 वर्षों का है, लेकिन 3.5 जो वर्ष है ये अति पीड़ामय रहेंगे। इसका उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? इसी पद में बताया गया है। 7वें पद में, पवित्र प्रजा की शक्ति तोड़ने के लिए परमेश्वर क्यों इस महाक्लेश को, जो 3.5 वर्ष का जो अंतिम समय का रहेगा, क्यों लेकर आ रहा है? इसलिए लेकर आ रहा है ताकि जो इस्राएल जाति है, जो पवित्र प्रजा है, जो परमेश्वर के लोग हैं, जो यहूदी हैं, जिनको परमेश्वर ने अपने नाम लेकर बुलाया था, अपने नाम से बुलाया था, अपनी प्रजा ठहराई थी, और उन्हें इस संसार में उसके गवाह होने के लिए ठहराया था, लेकिन उन्होंने उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह को त्याग दिया, उसको स्वीकार नहीं किया और अपने घमंड और अपनी शक्ति में आगे बढ़ते चले गए। परमेश्वर को उनने दरकिनार कर दिया। इन अंतिम दिनों में, इस महाक्लेश के दौरान, इस प्रजा की, इन लोगों की शक्ति तोड़ी जाएगी। जो इस्राएल देश है, जो यहूदी लोग हैं, उनकी शक्ति तोड़ी जाएगी। परमेश्वर एंटी क्राइस्ट को उठने देता है ताकि इस्राएल का घमंड टूटे, और जो अंत तक बचे रहेंगे उनको उद्धार के लिए परमेश्वर तैयार करेगा। इन महाक्लेशों के समयों के दौरान जो भी इस्राएली लोग हैं, जो भी यहूदी लोग हैं, अंत तक बचे रहेंगे। परमेश्वर उनको उद्धार के लिए तैयार करेगा। जो परमेश्वर से मुंह मोड़ लेंगे वो नष्ट हो जाएंगे, लेकिन जो परमेश्वर पर विश्वास करेंगे इन अंतिम दिनों में, वो परमेश्वर के लिए आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर उनको उद्धार के लिए, अनंत जीवन के लिए तैयार करेगा। इसीलिए रोमी उसका 11 अध्याय
26 पद में कहा गया है सारा इस्राएल उद्धार पाएगा। पौलुस भी वहां पर बताता है कि उस महाक्लेश के दौरान ये जो इस्राएली लोग हैं, ये जो यहूदी लोग हैं, सारा इस्राएल देश है, उस समय समझेगा कि यीशु मसीह ही प्रभु है, उसी पर विश्वास करने के द्वारा उद्धार है। उस समय वो उस पर विश्वास करेंगे और सारा इस्राएल उद्धार पाएगा। इसलिए परमेश्वर उस महाक्लेश को लेकर आता है जिससे इन इस्राएलियों का घमंड टूटे, इनकी शक्ति टूटे और ये परमेश्वर की ओर ताके। इसलिए अधिकतर यहूदियों ने मसीह को स्वीकार नहीं किया है क्योंकि वह घमंड में है, लेकिन भविष्य में जो उनकी आंखों की पट्टी है वो हट जाएगी। वे उसकी ओर ताकेंगे जिसको उन्होंने भेदा था, टूटे हृदय के साथ उसे उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करेंगे जिसको उन्होंने भेदा था। उन अंतिम दिनों में उसी की ओर ताकेंगे, उनकी आंखों से पट्टी हट जाएगी। ये हमारे साथ भी हो सकता है और ये प्रभु हमारे साथ भी करता है। प्रभु हमें तोड़ता है। कई बार हम अपनी शक्ति में और अपनी सामर्थ्य में घमंड करते हैं और परमेश्वर पर नजरअंदाज कर देते हैं। परमेश्वर बार बार हमें चेतावनी देता है कि उसके पास है, लेकिन हम उससे नजरअंदाज कर देते हैं। इसलिए परमेश्वर हमें भी तोड़ता है जिससे कि हम उसको पुकारें। जब कोई रास्ता हमें नहीं दिखाई देता है फिर हम परमेश्वर की ओर आते हैं और उसको पुकारते हैं। महाक्लेश ट्रिब्यूलेशन का समय न केवल न्याय का समय है वरन अनुग्रह का भी समय है। इस्राएल के ऊपर जो उसकी ओर फिरेंगे उनके ऊपर अनुग्रह होगा। परमेश्वर इस महाक्लेश के दौरान न केवल अपने न्याय को वो प्रदर्शित कर रहा है, प्रकट कर रहा है, लेकिन अपने अनुग्रह को भी, ये अनुग्रह का भी समय रहेगा ताकि अधिक से अधिक लोग परमेश्वर की ओर आ सके। दूसरा प्रश्न जो दानियल पूछता है, अंत फल क्या होगा, आउटकम क्या होगा, जो 8 पद से 13 पद तक हमें मिलता है। पहला प्रश्न, कब होगा, कब इसका अंत होगा। अब दानियल यहां पर दूसरा प्रश्न पूछता है, अंत फल क्या होगा। हे मेरे प्रभु, इन बातों का अंत फल क्या होगा, क्या परिणाम होगा, क्या आउटकम होगा। दानियल को कहा गया है कि इस विषय में चिंता मत कर। परमेश्वर उसको उत्तर देता है जब वो पूछता है, परमेश्वर इसका परिणाम क्या होगा, इसका अंत फल क्या होगा, इस महाक्लेश के बाद क्या होगा। परमेश्वर दानियल से कहता है, इस विषय में चिंता मत कर, ये घटनाएं आने वाले भविष्य में होंगी, अंत के समय होंगी। लेकिन ये बात जान ले कि अंत का क्लेश का समय धर्मियों को दुष्टों से अलग करेगा। हालांकि अन्य बातों के विषय में तुझे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना तू जान ले कि जो अंत का महाक्लेश का समय रहेगा, दुख और पीड़ा का समय रहेगा, वो धर्मियों को दुष्टों से अलग करने का समय रहेगा। धर्मी लोग इस दौरान परमेश्वर के हाथ को देखेंगे और दुष्ट अपनी दुष्टता करते रहेंगे। इस क्लेश के दौरान एक का हृदय टूटेगा लेकिन दूसरे का हृदय कठोर होगा। इस क्लेश के दौरान एक परमेश्वर को पुकारेगा लेकिन दूसरा परमेश्वर को कोसेगा। इस महाक्लेश के दौरान कई लोग परमेश्वर को नजरअंदाज करेंगे। ये वो समय रहेगा जो धर्मी है वो दुष्टों से अलग होंगे। जो धर्मी है परमेश्वर को पुकारेंगे लेकिन जो दुष्ट है परमेश्वर को कोसेंगे। जो धर्मी है उनके हृदय टूटेंगे और परमेश्वर की ओर फिरेंगे, लेकिन जो दुष्ट है उनके हृदय और कठोर होंगे और वो परमेश्वर को कोसेंगे और परमेश्वर को नजरअंदाज करेंगे। अब पद 13 में परमेश्वर दानियल को 4 महत्वपूर्ण संदेश देता है जो आज हमारे लिए भी लाभदायक है। जब हम पद 13 में आते हैं तो ये 13 पद
इसमें परमेश्वर 4 वाक्यों को देता है, जो 4 संदेश के रूप में है, जो दानियल को परमेश्वर देता है। और ये 4 वाक्य, 4 संदेश आज हमारे लिए भी लाभदायक हैं। 13 पद में 4 महत्वपूर्ण संदेश जो हमारे लिए भी हैं। पहला संदेश, पहला वाक्य, परमेश्वर दानियल से कहता है, अपने मार्ग में बना रहे। अंत तक दानियल अपने मार्ग में बना रहे। अब परमेश्वर से जब दानियल पूछता है अंत का फल क्या होगा, तो परमेश्वर यहां पर उसे पहला संदेश देता है, हे दानियल, तू अंत तक अपने मार्ग में बना रहे, तू विश्वास योग्य बना रहे। अब अंतिम समय आ गया है। यही बाबुल, यही फारस, यही ईरान में तू अपना अंत करेगा। तू यरूशलेम वापस नहीं जाएगा। तुझे मिट्टी इसी बाबुल देश में मिलेगी, जो तेरा अंतिम समय रहेगा। जो भी तेरे वर्ष अभी बाकी बचे हुए हैं, उन वर्षों में भी तू बाबुल देश में ही रहेगा। तुझे उसी देश में मिट्टी मिलेगी। यरूशलेम तू नहीं जाएगा। तू अपने परिवार के लोगों को नहीं देखने पाएगा। अपने प्रियजनों से तू नहीं मिलेगा। तू सियों के मान से गुजरा है, मजबूती से तू आज तक खड़ा रहा। अंत तक इसी प्रकार से मजबूती के साथ खड़ा रहे। इन विपरीत परिस्थितियों में तो इन 70 वर्षों में खड़ा रहा। जब तुझे सियों की मान में डाल दिया, तब भी तू वहां हिला नहीं, तू डरा नहीं। इसी प्रकार से जो आने वाले वर्ष हैं, इन वर्षों में तू यरूशलेम नहीं लौटेगा। तेरे साथी यरूशलेम लौट गए हैं, लेकिन तू यही रहेगा। इन अंतिम वर्षों में भी अंत तक जिस प्रकार से आज तक तू खड़ा रहा है, उसी प्रकार से आने वाले दिनों में भी खड़ा रहे। तू डगमगाना मत, तू डरना मत, तू घबराना मत। अपने मार्ग में बना रहे। सब कुछ ठीक होगा दानियल। बुढ़ापे का समय आ गया है। मैं जानता हूं कि तू बूढ़ा हो गया है। तेरा शरीर टूटने लगा है। अब शरीर में थकान आने लगी है। शरीर का बल टूटने लगा है। अकेलेपन का तू अनुभव कर रहा है। लेकिन विश्वास योग्य रहना, मरने तक, जीवन के अंत तक अपने मार्ग में बना रहना, जीवन के अंत तक विश्वास योग्य बने रहना। प्रभु का जो मार्ग है, उसी में चलते रहना जीवन के अंत तक। यह संदेश परमेश्वर दानियल को उस समय देता है जब दानियल पूछता है, परमेश्वर क्या अंत होगा, क्या परिणाम होगा। परमेश्वर कहता, दानियल, जैसे आज तक तू मेरे मार्ग में बना रहा, वैसे ही आने वाले दिनों में भी जीवन के अंत तक मार्ग में बना रहना। परमेश्वर यही आज हमसे चाहता है कि हम जिसके पीछे आज तक चलते आए हैं, जिसकी सेवा आज तक करते आए हैं, जिसका नाम आज तक लेकर आए हैं, जिसकी आराधना आज तक करते आए हैं, जिस पर हमने अपना भरोसा रखा है, जो हमारा सार्वभौम परमेश्वर है, जिस पर हम विश्वास करते हैं, जिसने हमारे जीवन को बदला है, जिसने हमें आशीषें दी है, जिसने हमें ऊंचा उठाया है, जिसने हमारी सहायता की है, उस परमेश्वर के मार्ग पर जीवन के अंत तक बने रहना है। चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना आए, चाहे विपत्तियां क्यों ना आए, परिस्थितियां विपरीत क्यों ना हो, उस दौरान भी बने रहना है। जीवन के अंत तक बने रहना है। इसी मार्ग पर चलना है। दूसरा संदेश जो दानियल को परमेश्वर देता है, तू विश्राम करेगा। यू विल रेस्ट। रिटायरमेंट होम में नहीं, लेकिन हेवन में। जबरदस्त। परमेश्वर कह रहा है, दानियल, तू जीवन भर विश्वास योग्य रहा। 19 वर्ष की अवस्था में तू बाबुल देश में आया था। आज लगभग 88 वर्ष हो गए हैं। तू अभी तक विश्वास योग्य रहा, और मैं जानता हूं कि कुछ वर्षों के बाद तेरी मृत्यु होगी। तू विश्राम करेगा। रिटायरमेंट होम में नहीं,
जहां बूढ़े लोग रहते हैं वहां नहीं, लेकिन हेवन में, स्वर्ग में तू विश्राम करेगा। मैं अब तुझे अपने साथ स्वर्ग में बुलाने वाला हूं, जहां तू हमेशा हमेशा के लिए विश्राम करेगा। तेरी मृत्यु होगी, लेकिन चिंता मत करना। तेरा शरीर पृथ्वी पर होगा, लेकिन तेरी आत्मा स्वर्ग में होगी। तू परमेश्वर के साथ होगा। तेरा लंबा जीवन रहा है, संघर्षों से भरा हुआ जीवन रहा है, कठिनाइयों से भरा हुआ जीवन रहा है, चुनौतियों से भरा हुआ जीवन रहा है। हर पल, हर कदम में तूने चुनौतियों का सामना किया है। थोड़ा समय और प्रतीक्षा कर, विश्राम का दिन आ रहा है, विश्राम का समय आ रहा है, स्वर्ग में जाने का समय आ रहा है। मैं तुझे अपने पास बुलाने वाला हूं। इसलिए दानियल, तू चिंता मत करे। ये हमारी आशा है, अंत तक बने रहो। अगर हम परमेश्वर के पीछे अंत तक चलते रहते हैं, उस पर विश्वास करते रहते हैं, हर परिस्थिति में उसको आदर देते रहते हैं, परमेश्वर कहता है तू विश्राम पाएगा, तू विश्राम को प्रवेश करेगा। इस पृथ्वी के दुख से तुझे मैं छुड़ाकर अपने पास बुलाऊंगा, जिससे अब तू विश्राम पाएगा। अब दानियल, तेरे सामने चुनौतियां नहीं रहेंगी, अब तेरे सामने भिन्न भिन्न प्रकार के राजा नहीं रहेंगे, अब तेरे सामने सिंहों की मात नहीं रहेगी, अब तेरे सामने आग की भट्टी नहीं रहेगी, अब तेरे सामने तेरे विरोधी नहीं रहेंगे। तू मेरे साथ विश्राम को पाएगा। केवल विश्वासियों के लिए है यह प्रतिज्ञा। जो उसको ठुकराएंगे, जिन्होंने उसको ठुकराया है, वो विश्राम में प्रवेश नहीं करेंगे, वो अनंत बेचैनी में प्रवेश करेंगे, तड़फन में प्रवेश करेंगे। दोनों जगह है, एक तो है विश्राम और दूसरा है बेचैनी। जो परमेश्वर के लोग हैं, जो अंत तक बने रहेंगे, वो विश्राम में। दानियल, तू अंत तक बना रहा, विश्राम में प्रवेश कर। लेकिन अगर आज हम इस कैटेगरी में नहीं है, तो हमें प्रभु के पास आना है। तीसरा संदेश जो प्रभु हमें इस वचन में देता है, तू जी उठेगा, यू विल राइज। यह देह के पुनरुत्थान की प्रतिज्ञा है। यद्यपि दानियल, तू मरेगा, लेकिन फिर जी उठेगा। तेरा मरणहार शरीर इस भूमि के नीचे गाड़ दिया जाएगा और तू बाबुल देश में मरेगा। बाबुल देश में तुझे मिट्टी दी जाएगी, वहीं तुझे गाड़ दिया जाएगा। लेकिन तू चिंता मत कर, तू जी उठेगा, फिर से जीवन को प्राप्त करेगा, सदा के जीवन के लिए फिर से जी उठेगा, आत्मिक देह को प्राप्त करेगा। जैसे प्रभु यीशु मसीह जी उठा, वैसे हम भी जी उठेंगे। मृत्यु, अब तेरा दंड कहां रहा? मृत्यु के ऊपर जय। परमेश्वर दानियल से कह रहा है, तू ये सोच रहा होगा कि मेरी मृत्यु तो बाबुल देश में होगी, मेरी कब्र यरूशलेम में नहीं रहेगी, मृत्यु के समय भी मैं यरूशलेम में नहीं जा पाऊंगा, मेरा जो मरणहार शरीर है इसी देश में दफना दिया जाएगा, मेरा क्या होगा? लेकिन दानियल, तू चिंता मत कर, मैं तुझे फिर से जीवित करूंगा, तू फिर से जी उठेगा। चाहे यरूशलेम में तेरी कब्र हो, चाहे बाबुल में तेरी कब्र हो, चाहे फारस में तेरी कब्र हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, मैं तुझे जीवित करूंगा। और जब तू जीवित होगा, मेरे साथ हमेशा हमेशा के लिए वास करेगा। प्रिय मित्रों, ये है प्रतिज्ञा। चौथा संदेश जो परमेश्वर दानियल को देता है, तू अपने निज भाग को प्राप्त करेगा, अपने इनहेरिटेंस को प्राप्त करेगा। जो भी इनहेरिटेंस तुझे अलॉटेड किया गया है, उसे तू प्राप्त करेगा। अब दानियल के लिए यह कीमती प्रतिज्ञा है कि दानियल बूढ़ा हो चुका है
और वो परमेश्वर से इन वचनों को सुनकर आनंदित होता है। और जब परमेश्वर उससे कहता है तो अपने निज भाग को प्राप्त करेगा। दानियल के लिए ये प्रतिज्ञा आनंदमय है, जो उसके अंदर साहस को, हिम्मत को और आनंद को लेकर आती है, क्योंकि उसने अपना पूरा जीवन एक अन्य देश में व्यतीत किया। वो 19 वर्ष की अवस्था में बाबुल देश आ गया है। यरूशलेम उसका देश अब नहीं रहा, यहूदा उसका देश नहीं रहा, अब वो किसी अन्य देश में है, बाबुल देश में है। 70 साल तक उसने अपने घर में प्रवेश नहीं किया, अपने घर वालों को नहीं देखा। 70 वर्ष तक वो अपने जन्मभूमि से दूर है। उसकी मृत्यु भी उसके घर से दूर हुई है, यरूशलेम में नहीं हुई है। उसके घर वाले नहीं आए हैं, उसके प्रियजन नहीं आए हैं, न पूर्वजों से उसे कुछ अपनी संपत्ति प्राप्त हुई है। जो भी पूर्वजों की संपत्ति थी उसको उसने प्राप्त नहीं किया है। दूसरे लोग उसकी संपत्ति को ले लेते हैं। दूसरे यहूदी अपने देश में लौट गए हैं, अपनी विरासत में पहुंच गए हैं, लेकिन दानियल जो है वो अभी भी बाबुल देश में है। पूर्वजों की संपत्ति को वो प्राप्त नहीं कर पा रहा है, बाबुल देश में ही मर जाता है। एक बंधुए के रूप में आया है, एक बंधुए के रूप में मर जाता है। और जो भी उसने बाबुल देश में कमाया है, जो भी संपत्ति उसने वहां इकट्ठा की है, वो भी वो किसी को दे नहीं सकता है, वो भी उसके हाथ से चली गई है। वो एक बंधुए के रूप में आया और एक बंधुए के रूप में उसकी मृत्यु होती है। लेकिन परमेश्वर उससे प्रतिज्ञा करता है कि दानियल, हालांकि तुझे अपने पूर्वजों की संपत्ति प्राप्त नहीं हुई है, हालांकि तुझे अपनी पूर्वजों की विरासत प्राप्त नहीं हुई है, और जो भी संपत्ति तेरी इस बाबुल देश में है वो तेरे लोगों को नहीं पहुंची है, तेरे पास कुछ नहीं आया है, यहां तक कि तेरी मृत्यु बाबुल देश में हुई है, तेरी कब्र वहां है। और तू सोच रहा होगा कि मेरा भाग क्या है, मेरा इनहेरिटेंस क्या है, मुझे कुछ नहीं मिला। लेकिन दानियल, मैं तुझे प्रतिज्ञा करता हूं कि तू अपने निज भाग को प्राप्त करेगा। जो भी इनहेरिटेंस मैंने तेरे लिए अलॉट किया है, जो भी मैंने इनहेरिटेंस तेरे लिए रखा है, जो भी तेरा भाग है, उसको तू प्राप्त करेगा। अपने भाग में तू खड़ा होगा। वो जो इनहेरिटेंस है, वो जो संपत्ति है, वो जो विरासत है जो मैंने तेरे लिए रखी है, उसमें तू खड़ा होगा। एक दिन तू उसे प्राप्त करेगा। जबरदस्त! परमेश्वर दानियल को इन अंतिम क्षणों में ये प्रतिज्ञा, ये आश्वासन देता है, तेरा निज भाग मेरे पास है, तेरा पर्सनल इनहेरिटेंस मेरे पास है, तेरी विरासत मेरे पास है, जिसको मैंने सुरक्षित रखा है। और जब तू आएगा उस निज भाग में, उस प्रॉपर्टी में, उस विरासत में तू खड़ा होगा, उसको तुझसे कोई भी छीन नहीं सकता, कोई भी तुझसे ले नहीं सकता है। और जो कुछ तू पृथ्वी पर छोड़कर आया है, उससे कई गुना अधिक तुझे यहां मिलेगा। परमेश्वर जबरदस्त प्रतिज्ञा अपने लोगों के लिए करता है। अपने निज भाग को तुम प्राप्त करोगे, अपने इनहेरिटेंस को तुम प्राप्त करोगे। हो सकता तुम्हें इस संसार में विरासत ना मिली हो सकता तुम्हें कुछ ना मिला हो, तुम्हारा जो कुछ था वो भी लोगों ने लूट लिया है, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। लेकिन उसकी चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे लिए एक बड़ा भाग, निज भाग जो तेरा है, जो तुम्हारा है, उसको मैंने रखा है। यहां भले हम ज्यादा कुछ ना पाए, भले हमें यहां ज्यादा कुछ ना मिले, लेकिन वहां परमेश्वर ने हमारे लिए सुरक्षित रखा है। यह विश्वास करने वालों का फल। यहां मृत्यु होते ही आपका सब कुछ छीन लेते हैं, जो भी आपने पहना है उससे भी उतार देते हैं, आपकी घड़ी उतार देते हैं, आपकी अंगूठी उतार देते हैं, आपकी चेन उतार देते हैं, आपके कपड़े उतार देते हैं। कुछ भी नहीं,
सब कुछ छीन लेते हैं, लेकिन वो निज भाग जो परमेश्वर ने अपने विश्वास करने वालों के लिए रखा है, उसके पीछे चलने वालों के लिए रखा है, जो उस पर भरोसा करते हैं उनके लिए रखा है, उसको कोई छीन नहीं सकता। उस भाग पर वे खड़े होंगे, उस भाग को वो प्राप्त करेंगे। दानियल के लिए जबरदस्त आश्वासन, उसका हृदय आनंद से भर जाता है। प्रिय मित्रों, यह है हमारा फल, यह है हमारा परिणाम, यह है हमारा रिवॉर्ड कि जब हम यहां से कूच करके जाते हैं, जब हम विपरीत परिस्थितियों में भी परमेश्वर के लिए खड़े रहते हैं, परमेश्वर कहता है मैंने तेरे लिए तेरा अपना भाग रखा है, जिस पर तू खड़ा होगा, जिसको तू प्राप्त करेगा, जिसको कोई भी तुझसे छीनने नहीं पाएगा। दानियल के लिए परमेश्वर के ये अंतिम शब्द बहुत महत्वपूर्ण। वो बूढ़ा हो गया है, एक बुजुर्ग भविष्यवक्ता के रूप में अब वो रह रहा है। दानियल जीवन के अंत तक विश्वास योग्य रहता है। दानियल, तेरी मृत्यु होगी, लेकिन परमेश्वर तुझे कभी नहीं भूलेगा। तू जीवित होगा, दोबारा फिर तू जीवित होगा और दोबारा फिर से अपने जीवन में, अनंत काल के जीवन में प्रवेश करेगा। इस बार जब तू दोबारा जीवित होगा, जब मैं तुझे दोबारा जिलाऊंगा, तू सदा काल के जीवन के लिए प्रवेश करेगा और उस भाग में तू खड़ा होगा जो मैंने तेरे लिए रखा है। उस भाग में तू हमेशा हमेशा के लिए वास करेगा। अगर आपने प्रभु को पाया है, आपका जीवन परिवर्तित हुआ है, प्रभु पर विश्वास किया है, उसके लहू के द्वारा आपके पाप शुद्ध हुए हैं, अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपा है, नए जीवन का अनुभव किया है, उसके अनुयायी बने हैं, तो इस मार्ग में बने रहे, इस मार्ग में चलते रहे। कठिन है ये मार्ग, सकरा है ये मार्ग, लेकिन अंत भला और खुशहाल है। ये मार्ग जिस पर आज आप चल रहे हैं, जिसको आपने प्रभु के द्वारा पाया है, ये सकरा जरूर है, ये कठिन जरूर है, ये कठिनाइयों से भरा हुआ जरूर है। हर पल और हर कदम में परेशानियां, परीक्षाएं हैं, लेकिन जो अंत है खुशहाल है, अंत जो है भला है। अंत तक विश्वास योग्य बने रहे, वो कभी नहीं आपको भूलेगा। ये संसार हमारा घर नहीं है, हम बाबुल में हैं, हमारा घर यरूशलेम है, हमारा घर स्वर्ग है। हम इस संसार को छोड़ेंगे और अपने घर जाएंगे, ताकि इस संसार में हम जान सकें कि हम परदेसी के समान हैं। हम इस संसार में एक परदेसी के रूप में हैं। ये संसार हमारे लिए परदेश है और हम परदेशी हैं, मुसाफिर हैं, हम टूरिस्ट हैं, स्ट्रेंजर्स इन अ स्ट्रेंज लैंड। या हम टूरिस्ट वीजा में आए हैं, हमारी नागरिकता स्वर्ग की है। इस पृथ्वी को एक दिन हम छोड़ेंगे, क्योंकि ये पृथ्वी हमारा घर नहीं है, हमारा घर स्वर्ग में है। सिटीजनशिप ऑफ हेवन, हमें स्वर्ग की नागरिकता मिली है और हम वीजा में कुछ समय के लिए यहाँ आए हैं। दानियल के पहले अध्याय में हमने देखा था कि शरीर तो बाबुल में है, लेकिन उनके हृदय यरूशलेम में लगे हुए हैं। दानियल उसके मित्रों ने कहा, हे राजा, हालांकि हमारे शरीर इस शहर, इस देश बाबुल में है, इन शरीरों के ऊपर तेरा कब्जा है, तू जो चाहे कर सकता है, लेकिन जो हमारे हृदय हैं, हमारे जो मन हैं, वो यरूशलेम में लगे हुए हैं। उन मनों को, उन हृदयों को कुछ नहीं कर सकता है। हमारी बॉडी चाहे कहीं भी क्यों ना हो, हृदय सही स्थान पर रहे, हृदय बराबर स्वर्ग में लगे रहे। हमारे शरीर इस पृथ्वी के ऊपर है, लेकिन हमारा हृदय बराबर स्वर्ग में लगा रहे, हमारे हृदय बराबर स्वर्ग की ओर देखते रहे। वही सही स्थान है
आप दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, लेकिन आपका हृदय सही स्थान पर हो, परमेश्वर के साथ लगा हो, स्वर्ग में लगा रहे, तब ये संसार हमें छू नहीं पाएगा। जब हमारे हृदय स्वर्ग में लगा हुआ है, हमारे मन परमेश्वर की ओर लगे हुए हैं, तब ये संसार हमें छू नहीं सकता, हमें विचलित नहीं कर सकता, हमें व्याकुल नहीं कर सकता, हमें भटका नहीं सकता। हम स्थिरता के साथ खड़े रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। आरंभ में लगा था जब दानियल उसके मित्रों ने बाबुल में अपना सफर आरंभ किया था, 19 वर्ष की अवस्था में ऐसा लग रहा था कि पराजय है, ऐसा लग रहा था कि हार है, ऐसा लग रहा था कि सब कुछ समाप्त हो गया है। लेकिन अंत महिमामयी, अंत जीत, अंत सुनहरा, ये दानियल उसके मित्रों का अनुभव। आरंभ में परमेश्वर, हमने सोचा सब कुछ समाप्त हो गया है, सब कुछ बिखर गया है, हमारा भविष्य अंधकार में आ गया है, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर, तेरे कार्य इतने महत्वपूर्ण हैं कि जब हम तेरे पीछे चलते रहे तो आज हम देखते हैं कि हमारा अंत महिमामय है, हमारे अंत में जीत मिलती है, हमारा जो अंत है वो सुनहरा है। दानियल के लिए ये जबरदस्त शब्द, ये शब्द दानियल के लिए बड़े मायने रखते हैं। दानियल, अब तू जा और विश्राम कर, अच्छे दिन आने वाले हैं। दानियल, बी ऑफ गुड चीयर, अच्छे दिन आने वाले हैं। तुमने इन वर्षों में कठिन परिश्रम किया है, हर परिस्थिति में तू मेरे साथ बना रहा है। तेरा हृदय, तेरा मन बराबर स्वर्ग में परमेश्वर की ओर लगा रहा। अब अंत का समय आ गया है, अब तू जा विश्राम कर, अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छे दिन अब घर के दरवाजे के पास खड़े हैं, जैसे तू दरवाजा खोलेगा अच्छे दिन आ रहे हैं। प्रिय मित्रों, यह हमारे लिए धन्य आशा, यह है परमेश्वर की महान प्रतिज्ञा उन लोगों के लिए जो उस पर विश्वास करते हैं, उन लोगों के लिए जो उसके पीछे चलते हैं, कि तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले हैं। कठिनाइयां समाप्त हो गई हैं, पीड़ाएं समाप्त हो गई हैं, दुख समाप्त हो गए हैं, विपरीत परिस्थितियां समाप्त हो गई हैं, बीमारियां समाप्त हो गई हैं, हर प्रकार की परेशानियां समाप्त हो गई हैं। अब अच्छे दिन दरवाजे में खड़े हैं, आप दरवाजा खोलें, अच्छे दिन आपके पास आ रहे हैं। यह है परमेश्वर की प्रतिज्ञा अपने लोगों के लिए। प्रिय मित्रों, घबराए नहीं, चिंतित ना हो, परेशान ना हो। इन आने वाले दिनों में, इन अंत के दिनों में परमेश्वर में अच्छे दिनों में प्रवेश कराएगा। अब अंत में दो प्रश्न जो इसी अध्याय से हमारे सामने आते हैं, उन प्रश्नों को आपके समक्ष रखूंगा। पहला प्रश्न, यीशु मसीह आ रहा है, क्या आप तैयार हैं? पहला प्रश्न इसी खंड से कि अंत के दिनों में यीशु मसीह आ रहा है, क्या आप तैयार हैं? क्या उसको देखकर आप आनंदित होंगे या उसको देखकर अपना मुंह छिपाएंगे? अगर आपका उत्तर नहीं में है तो हम अपना मुंह परमेश्वर से छुपाएंगे। आपका उत्तर क्या होगा? वही आपकी मंजिल होगी कि यीशु मसीह आने वाला है, अब मुझे अपने आप को उसके आगमन के लिए तैयार करना है, जिससे कि जब मैं उससे देखूं मैं आनंदित हूं, मैं अपने मुंह को ना छिपाऊं लेकिन उसको देखकर आनंदित हूं। यह प्रश्न आपके सामने है, क्या आप तैयार हैं? क्या उसको देखकर आप आनंदित होंगे? दूसरा प्रश्न जो अंत में मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं, जो इस पुस्तक से हमें मिलता है, क्या आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है? क्या स्वर्ग में परमेश्वर की संतान के रूप में आपका नाम इनरोल है? आप दाखिल हो चुके हैं, आपको एडमिशन मिल चुका है, आपका नाम उस रजिस्टर में लिख लिया गया है। यह प्रश्न
क्या आपका नाम परमेश्वर के जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है? क्या प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा आप शुद्ध हुए हैं? क्या उसी को आप अपना उद्धारकर्ता मानते हैं? उसी को आपने अपना उद्धारकर्ता बनाया है, जिसका नाम उस जीवन की पुस्तक में नहीं, वो स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। आज है समय ये जानने का कि क्या मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। मित्रों, अगर भरोसा नहीं है, अगर विश्वास नहीं है, अगर असमंजसता की स्थिति है, आज समय है। अगर आपका नाम उस जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा है, आज प्रभु यीशु मसीह के पास आए, अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को दें और उससे कहें, प्रभु अभी तक तो मैं संसार में भटक रहा था, प्रभु आज मैं तेरे पास आना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि अंतिम दिनों में मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिख लिया जाए, क्योंकि मैं तेरे साथ स्वर्ग में प्रवेश करना चाहता हूं। मैं फिर से जीवित होकर अनंत जीवन में प्रवेश करना चाहता हूं और उस निज भाग को जो तूने मेरे लिए रखा है उसको प्राप्त करना चाहता हूं। प्रभु तू मेरी सहायता कर। मित्रों, आज जब आप इस वीडियो को देखते हैं, प्रभु के पास आए और प्रभु को अपने जीवन को समर्पित करें कि प्रभु इन अंतिम दिनों में तू मुझे तैयार कर, मेरी कमी कमजोरियों को दूर कर, अपने लहू के द्वारा मुझे दोष शुद्ध पवित्र कर, अपनी ज्ञान बुद्धि समझ में आगे बढ़ा और अपने मार्ग में मुझे बनाए रख, ताकि जीवन के अंत तक मैं तेरे मार्ग में बना रहूं और मैं हमेशा हमेशा के लिए तेरे विश्राम में प्रवेश करूं और उस निज भाग को प्राप्त करूं, उस इनहेरिटेंस को प्राप्त करूं जो तूने मेरे लिए रखा है। मित्रों, आज ये मौका है कि हम प्रभु यीशु मसीह के पास आए, उसकी अनंत आशीष को अपने जीवन में प्राप्त करें। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। हमारे महान जीवेश्वर शक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि तमाम आशीषों के लिए, कि रक्षा, मदद, भलाई, करुणा, दया के लिए, आज के सुंदर दिन के लिए, और पिता परमेश्वर इस वचन के लिए जो तूने आज अपने आत्मा के द्वारा हमारे बीच में उंडेला है। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं तेरे जीवित वचन के लिए जो आज भी हमसे बातचीत करता है, हमारे जीवनों को जोड़ता है, हमारे हृदयों को वो छेदता है, गुदे गुदे करता है, जिससे कि परमेश्वर तेरे वचन के ज्ञान के प्रकाश में हम आगे बढ़ सके। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं इस धन्य आशा के लिए, इस महान प्रतिज्ञा के लिए कि तू वापस आने वाला है और जो तेरे मार्ग में बने रहेंगे उनको तू विश्राम में प्रवेश कराएगा, और जो निज भाग तूने हर एक के लिए रख छोड़ा है, जो तुझ पर विश्वास करते हैं वो उस निज भाग को प्राप्त करेंगे। पिता परमेश्वर तुम्हारी सहायता कर। आज हम अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं, अपने लहू के द्वारा तुम्हें दोष शुद्ध और पवित्र कर। और पिता परमेश्वर इन अंतिम दिनों में अपने द्वितीय आगमन के लिए हमें तैयार कर। हम धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए। हम प्रार्थना करते हैं अपने कलीसिया के प्रत्येक परिवार के लिए, हर परिवार में तेरी आशीष रहे। हर एक प्रकार के दुखों को, कष्टों को, क्लेशों को, कठिनाइयों को दूर कर, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर, अपना चंगाई का हाथ रख, जिससे हर बीमारी यीशु के नाम में दूर हो सके। हमारे परिवार, हमारी कलीसिया के परिवार खुशहाल और संपन्न रहे। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें इस नए महीने में प्रवेश कराया है। ये महीना हमारे लिए आशीषमय रहे। इस महीने में हम तेरी बड़ी आशीष को, सफलता को और तेरे बड़े कार्यों को अपने जीवन में, परिवारों में और पिता परमेश्वर अपने व्यवसायों में देख सके। इस महीने में तुम्हारी सहायता, रक्षा, मदद कर। इस पूरे महीने तुम्हें संभाल, हमारी सहायता कर। हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, और ये सब कुछ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम होकर मांगते हैं, आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ और विशेष करके इस प्रिय परिवार के साथ आज और हमेशा तक बनी रहे, आमीन।